घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ये हनुमान जी की कहानी का दूसरा भाग है। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। श्री राम जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमत्त देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता के खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। वह वानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया। श्री राम ने उन्हें अपनी मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निःसंदेह निष्ठा रखते थे। जब वानर सेना को 100 योजना समुंदर पार करने का काम आया, तो जामवंत ने हनुमान से उनके अत्यधिक बल का स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सिंहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे लंका के द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुँचे। अशोक वाटिका में विभीषण से मिलकर अशोक ने जानकी के दर्शन किए। विभीषण ने उसे आश्वासन दिया और तब अशोक ने वन को उजाड़ दिया। रावण के भेजे हुए राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। पवन पुत्र जी ने वहां पहुंचकर रावण से अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण लेने की महत्वपूर्ण सीख दी। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने इस आग से सारी लंका को जला दिया। फिर सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि को लेकर भगवान के पास लौट आए। समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा। युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ हार मानी। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनके गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति से बेहोशी आई गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को उखाड़ फेंका और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो गए। श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह खुशखबरी भरत जी को सुनाकर गर्वित किया। यह गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान कभी बढ़ नहीं गया। जब वे अकेले लंका को जलाकर रावण का समापन किया और प्रभु के पास वापस आए, तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को कैसे जला दिया? जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। एक बार हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्रसदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन हैं। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर दिखलाया, तो उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। हनुमान जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय बजरंग बली। जय श्री राम।